नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज 23 मार्च है। तो सबसे पहले तो मैं 23 मार्च को हमारे ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए इस दिन हुए वीर शहीदों को नमन करता हूं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। तो उनका फांसी का दिन था आज। इसी उपलक्ष्य में मैंने आपसे हमारे चैनल पे एक बार पहले चर्चा करी थी कि भगत सिंह जो है वो नास्तिक थे और आज भी उन्हें उस रूप में लोग बाग याद नहीं करते हैं जिस रूप में उन्हें याद करना चाहिए, या फिर वो जिस रूप में चाहते थे उस रूप में नहीं करते हैं। और ये सिर्फ भगत सिंह के ही साथ नहीं, बाकी और अन्य अनेक महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जिस चीज़ से अलग करने के लिए सारी उम्र संघर्ष किया और बाद में उनके मरने के बाद में उन्हें लोग उसी रूप में याद करते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो ये उनके साथ न्याय नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भगत सिंह को हम कभी भी अगरबत्ती लगा के या फिर उनके आप मूर्ति पूजकों की तरह भोग विलास लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आप न करें। नास्तिक है तो उन्हें उसी प्रकार से आप देखें। तो कहने का अर्थ यह है कि भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने अपने उम्र में ईश्वर से उन्होंने श्रद्धा रखी नहीं रखी, नास्तिक थे या नहीं थे, सवाल ये भी आपके मन में और हमारे मन में आता है। तो इस निष्कर्षण के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भगत सिंह ने स्वयं लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक हूं। फिर उन्होंने उसी के जवाब में एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों। तो दोस्तों उस लेख में उन्होंने स्पष्ट तरीके से समझा दिया है कि वो नास्तिक क्यों थे और उन्हें नास्तिकता के रूप में लोग किस प्रकार से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और दरअसल में वो भगवान के बारे में कैसा विचार रखते हैं, भगवान को वो किस प्रकार मानते हैं, नास्तिक हैं या नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो सारी बातें थी उन्होंने उसमें स्पष्ट खोल के रख दी है। तो आइए चलते हैं हम इस एक आलेख की तरह, एक आत्म स्वीकृति की तरह उन्होंने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं ईश्वर को किस तरीके से देखता हूँ और लोगों ने मेरे बारे में क्या प्रचार कर रखा है। तो जो प्रचार था वही आज भी है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि असलियत को बाहर लाए और उसको सबको बताना चाहिए। तो उन्होंने जो लेख लिखा था उसका नाम एक बार मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। जो आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह का लिखा हुआ ये लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं। लीजिए चलते हैं। चोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। मेरे कामरेडों के बीच मुझे एक निशंक व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी श्री बी के दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कई मौक़ों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई है। कुछ दोस्तों को यह शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ, अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है, यहाँ तक कि अन्य प्रचलित घमंड ने कहा जा सकता है। घमंड सही शब्दों में अहंकार तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। तो फिर क्या अनुचित गर्व है कि मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अधिक विश्वास किया, ईश्वर पर अविश्वास किया। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी अशुद्धि हो गई थी। ईश्वर पर अविश्वास किया, यह प्रश्न इसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। यानी कि अब विषय आया है, ऊपर तक रेफरेंस था, आप समझ सकते हैं। अब विषय आया है कि उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं अविश्वासी क्यों हूँ ईश्वर के प्रति, वो अब बताएंगे। देखिए, यह प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं साफ कर दूँ कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो मैं यह समझने में पूरी तरह असमर्थ रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृद्धाभिमान
किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता न दूं। यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य हूँ या मेरे अंदर गुण नहीं है जो कि इसके लिए आवश्यक या अनिवार्य है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव है, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में वह प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, दूसरी अवस्था में भी वह ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि अपने को ही परम आत्मा समझता है। परम आत्मा समझता है या समझता है कि वह परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है या समझता है कि वह परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है, उसका विश्वास मौजूद है। यह किसी भी तरह एक नास्तिक नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि न तो पहली श्रेणी में आता हूँ न दूसरी श्रेणी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा को अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। मैं इससे क्यों इनकार करता हूँ इसके बाद में देखेंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट करने देना चाहता हूँ कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। न तो मैं प्रतिद्वंदी, न ही अवतार और न ही स्वयं परम आत्मा। एक निश्चित है, यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को स्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों और पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूँ। तो आइए देखें कि क्या यह पक्ष सही है मेरा। नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैंने एक अप्रसिद्ध नौजवान था जिसके अस्तित्व के बारे में उपरोक्त दोनों में को कुछ पता भी न था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई भी मौका नहीं मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसका भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी, और उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक न होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल तक उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जाप करता था। उस दिन मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिताजी के साथ रहना शुरू कर दिया। यहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली, किंतु वे नास्तिक नहीं है। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण भी हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचार करना, उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने अपने बिना काटे और संवारे हुए बालों को रखना शुरू कर दिया था। तथापि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांत के बारे में विश्वास नहीं हो सका था, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को दृढ़ निष्ठा थी। बाद में क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ पर जिस
पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ वे पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने के साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय कॉमरेड सचिंद्रनाथ सालान्यास, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र के केस में सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन में पहले पेज से ईश्वर की महिमा का जोर जोर से गान है। उस पुस्तक के दूसरे भाग में अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के रहस्यात्मक वेदांतों के कारण पुष्प बरसाए हैं। वे विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 पूर्व भारत में द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया। वह असहयोग पक्ष की कहानियों के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। अब इस प्रकार के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने विचारों को ही रखता है जो उसे स्वयं बहुत प्रिय होते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं को उनमें सहमत होना होता है। उन मतभेदों के बावजूद जो उनके हो सकते हैं। उस पर्चे में पूरा एक पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला व कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा था। यह सब रहस्यवाद है। जो कि मैं कहना चाहता था वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। रामप्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद उन राजेंद्र लाहोड़ी उपनिषद गीता व के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के समीत होने के कारण उत्पन्न होता है। वह आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत न की। इस तरह से मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब दूसरों का अनुसरण करते थे। अब कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया। कुछ तक तो अवश्यंभावी प्रक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा दिख रहा। उत्साही कामरेडों नहीं नेताओं ने भी रहस्यवादी भाष करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो मुझे यह डर लगा कि एक दिन मैं कहीं अपने कार्यक्रम की व्यर्थता के बारे में आश्वस्त न हो जाऊं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन की गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मन के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया। इससे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस जो कि पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। यह तो रही तरीकों की बात। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमें लड़ना है। क्योंकि उस समय कोई विशेष क्रांतिकारी कार्य नहीं हो रहा था, अतः मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्सवाद को, किंतु ज़्यादातर लेनिन, त्रास्तिक अन्य लोगों को पढ़ा जो कि अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए। वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य के विषय पर यद्यपि आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे इसका बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात जिन्होंने ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्विजय और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस विश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, किंतु इसका अर्थ
क्या था, मैं आगे बतलाऊंगा। दोस्तों अभी की वार्ता यहीं तक, आगे देखते हैं आगे अगले भाग में। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि भगत सिंह ने स्वीकार किया कि मैं पहले नास्तिक नहीं था, मैं पहले सब कुछ करता था, पूजा प्रतिष्ठान इत्यादि इत्यादि सब, लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे धारणा रखी और क्रांतिकारियों को पढ़ा, और क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद ही वहाँ से पता चला कि वे सब नास्तिक हैं। क्रांतिकारियों में, विश्व क्रांतिकारियों में उन्होंने नाम लिया बाकुनिन का, लेनिन का, ट्रास्की का, मार्क्स का इत्यादि इत्यादि। तो इन सब के बारे में आप सब जानते हैं। अगर आप इन सब के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम बाई वन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक हिंट बता दूं आपको कि बाकुनिन जो है ये एक ऐसा नेता था जिसने एक बार फांसी की सज़ा से मुक्ति पा ली थी। फांसी की सज़ा यानी कि फांसी इनको मिल गई थी लेकिन फिर भी मुक्ति पा ली थी। बाकुनिन को फांसी दी और फांसी के रस्से में इतनी कमजोरी थी कि वो रस्सा टूट गया, और उसके बाद में उनको राजा ने माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर उनको दोबारा फांसी दी गई। ये सब एक अलग बात है। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा और लगातार बातें हम करते रहेंगे, अब और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन्हीं बातों के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसी निबंध के अगले भाग में। धन्यवाद।